नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा के रनहोला वार्ड में। हमारे बीच भाजपा के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता भगत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भगत सिंह जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो भाजपा में जो जुड़ाव हुआ, लगभग कैसे और कब से जुड़ा हुआ आपका? मैं तो बचपन से वैसे एक भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा हूँ, क्योंकि हम संघ से हमारे यहाँ पर शाखाएं लगती थी। ओके सर। तो शाखा में हम छोटे से थे तभी से शाखा में जाते थे। और 1990 से जब से थोड़ा सा युवावस्था में आए थे तो उसी टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सर, आपकी विकासपुरी विधानसभा लगती है ना? हाँ जी। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस बार लंबा समय हो गया सर, जो बीजेपी का यहाँ से विधायक नहीं बन पा रहा। इस बार जैसे कि महेंद्र यादव जी पहले भी रहे, तो इसका कारण जान लेते हैं, क्यों नहीं बन पा रहा यहाँ से विधायक? अगर सच्चाई देखी जाए तो ये है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जो है, कुछ गुटबाजी भी वजह हैं कि उसकी वजह से एक को टिकट मिल जाती है तो दूसरा वो काम नहीं कर पाता। और गुटबाजी की वजह ये है कि हम सत्ता में से दूर रहते हैं। हमारी जो विधानसभा है वो हम बार बार हार जाते हैं। तो क्या ये कारण सर माना जाए कि दिल्ली में भी 27 साल का वनवास आप काट रहे हैं, तो यही गुटबाजी मानी जा रही है? नहीं, कुछ तो गुटबाजी भी है। और दिल्ली में जैसे कोई भी, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे अब आम आदमी पार्टी है, उनकी नीति जो फ्री का जो सिस्टम है, जी सर, तो वो वजह तो वो भी है कि पब्लिक को भड़काने वाली बातें करते हैं कि भाई शुरुआत में क्या है कि एक बार कोई भी किसी तरह का एक फ्री वाला जो लालच है, और पब्लिक उस चीज़ को देख नहीं पा रही कि जो फ्री है वो कुछ भी फ्री नहीं है। क्योंकि फ्री तो वो है ही नहीं। जो टैक्स जो हमारे थ्रू जो जाता है उसी टैक्स से वो ही पैसा हमारे को फ्री की बात है। तो फ्री कुछ नहीं है। वो चीज़ें ऐसी सोच नहीं रही कि सुविधाएं ज़रूरी हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी दिल्ली के लिए, तो वो सुविधाएं ज़रूरी हैं, ना कि फ्री की चीज़ें ज़रूरी है। विधायक का कैसा रोल है यहाँ पे सर, महेंद्र यादव जी का? देखो, रोल तो अब सारे ही पूरे एरिया में ऐसा है, जगह जगह गलियां जो हैं वो उखड़ी पड़ी हैं। अब अगर वो पानी की पाइपलाइन डालनी है तो वो उखाड़ के डाल रखी है। अब जब रोड बना दिया आपने, तो रोड बनाने से पहले या तो सीवर लाइन है, पानी की पाइपलाइन है, पहले वो डालते जी। पहले सीवर लाइन डालते, फिर पानी की लाइन डालते, उसके बाद रोड बनाते। अब पहले रोड बना रहे हैं, उसके बाद फिर पानी की पाइपलाइन के लिए उखाड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर सीवर की डाल रहे हैं। तो एक तो टोटल पैसा जो है तो पब्लिक का ही पैसा ना, वेस्टेज में जा रहा है सारा पैसा। तरीके से होना चाहिए तो काम। तो सर, काउंसलर का कैसा रोल है यहाँ का? यहाँ के काउंसलर जो है, काउंसलर का तो देखो रोल क्या है, उसने काम की बजाय उसने तो अपनी उगाही का सिस्टम बना रखा है कि कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ से उगाही आनी है। काम नाम की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ से। अब बार बार कहने के बावजूद भी वो कोई सुनवाई कहीं, चाहे वो लाइटों का मामला हो, सफाई का हो, नालों का हो। अब खुद बक्करवारा गांव में ये कहा था कि मैं पानी की, गंदगी की, नालों की समस्या ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हमारा बक्करवारा से रनहोले को जो रास्ता जाता आपने पहले भी देखा होगा, अब भी आप देख लेना, उसका पानी ख़त्म नहीं है, ना कोई सफाई का सिस्टम है, जगह जगह ढक्कन टूटे पड़े हैं। तो हमारे इस वार्ड में मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी भी एरिया में वो काम कर रहा है। सर, इस कोरोना काल के दौरान जो भी प्रवासी मजदूर थे या मजदूर वर्ग जो लोग थे, उस समय आपकी क्या सेवाएं रही सर? हमारी जो पर्सनली जो हम कर सकते थे या जो हमारे संगठन की तरफ से जो मदद थी, हर तरह की हम मदद कर रहे थे, चाहे वो राशन पानी था या वैसी जो भी मदद थी, हम पूरी संगठन की तरफ से भी और हम अपनी पर्सनल भी, अपने क्षेत्र में जो पता था कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है तो उसके लिए हम वहाँ पर पहुँचते थे। सर, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं आप? बिल्कुल। अभी जैसे मोदी जी ने कृषि बिल लागू किया सर, जो पहले सरकार है इससे पहले भी रही, कहीं का आश्वासन नहीं मिलता था किसानों को। क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए अच्छा है, बेनिफिट? देखो, मोदी जी की सरकार ने जो कई इससे पहले वो पेंशन योजना है या बीमा योजना है, तो वो पहले भी अच्छी योजनाएं चलाई। और इससे भी जो बिचौलिया जो पैसा खाता था, अब वो बिचौलिया ना खा के वो पैसा अगर किसान को मिल जाएगा तो किसान का ही फायदा है उस चीज़ में। उसको एक बेवजह का मुद्दा बना रखा है जो विरोधी पार्टियां हैं या विपक्ष है, तो एक बेवजह का वो तूल देने वाली बात, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये किसान के हित में है और किसान का इसमें फायदा। नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो सिर्फ उनके लिए देश सर्वोपरि है, और जो उनका वो नारा कहने के लिए नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास, वो कर रहे हैं ये काम। वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उनके लिए देश सबसे पहले है। चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो अपना सेना को मजबूत करने का हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारने का काम, मतलब हर तरह से वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें तो खुद पाकिस्तान की संसद में भी ये साबित हो चुका, जो कह रहे थे दूसरे विरोधी जो कह रहे थे या विपक्ष जो कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक गलत है, और जो बम ब्लास्ट वो जो पुलवामा वाला जो था वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है जी। तो ऐसा नहीं है। देखो, मोदी जी से के जैसे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ये 10 साल तक भी रहते तो हमारा देश विश्व में जो कह रहे थे ना विश्व गुरु, उसकी तरफ चल रहा है।
तो सर एमसीडी में आपकी सरकार है, दिल्ली में 15 साल हो गए आज, 22 में चुनाव है सर, तो क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है सर? देखो, उम्मीद तो है कि जो ये हमारी सीट रनौला वार्ड भी जो था, ये भी पहले बीजेपी का ही रहा है, लेकिन अब चाहे वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे या जो फ्री वाला जो सिस्टम है, पता नहीं चलता कि पब्लिक इन चीज़ों की तरफ क्यों इतनी भागती है। और कोशिश तो ये है कि भाई अपना संगठन और थोड़ा मजबूती से पूरी दिल्ली में काम करेगा, और इसलिए हम एमसीडी में बार बार अपने बन पा रही है हमारी सर आप सरकार। चुनाव लड़ेंगे अगर भविष्य में पार्टी आपको टिकट दे, और कितने चैलेंजेस रहेंगे आपके आगे? देखो, चैलेंज तो छोटा चुनाव होता है ये, जो निगम का चुनाव है, और निगम के चुनाव में एक छोटा सा एरिया होता है, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, और उसमें आदमी कितना सक्रिय तौर पे काम करता है, कितना मेलजोल है, कितना सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, वो चीज़ें अहमियत रखती हैं। और जो चुनाव है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, मैं हूं या किसी और भी भाई को अगर टिकट देता, तो हम कोशिश करेंगे, हम सीट निकाल लेंगे। ये मेरा अपना ये नहीं है कि मैं अपने लिए लड़ूंगा, मैं अपने संगठन के लिए काम करूंगा। वो चाहे टिकट मेरे को दें या किसी और साथी को, किसी भी कार्यकर्ता को दें, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी सीट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से निकाल लेंगे। तो लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं दिवाली के उपलक्ष्य में? अब जैसे महामारी फैल रही है, लगातार अभी जारी है, तो एक लोगों में अवेयरनेस होने के लिए, जागरूकता देने के लिए आप क्या संदेश? तो मैं तो अपनी तरफ से सबसे पहले तो सभी भाइयों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। छठ पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों को। और त्यौहार हैं, अपना त्यौहार तो मनाएं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के साथ, क्योंकि अब ये जो महामारी जो फैली हुई है, उससे सुरक्षित रहने के लिए अपना, चाहे वो मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र है, या थोड़ी दूरी बना के रखना है, तो सुरक्षा के साथ अपना त्यौहार सभी मनाएं। धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात भगत सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।